नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार है और स्वागत है आपका हमारे चैनल अम्बे एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम iClone 8 की यूज़र इंटरफेस के बारे में जानेंगे। बेसिकली iClone 7 का जो यूज़र इंटरफेस है और iClone 8 का है सेम ही है, बस थोड़ा सा जो नए फीचर है उसको यहाँ पे ऐड किए गए हैं। लेकिन फिर भी हम iClone 8 का यूज़र इंटरफेस एक बार फिर से देखने वाले हैं। आप चाहे तो iClone 7 का भी यूज़र इंटरफेस दे सकते हैं, जो कि हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ कुछ यहाँ पे चैनल मेंबरशिप बने हैं, तो उनके यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे प्रीमियम मेंबर के तौर पे जुड़े हैं वे मुकेश राय, सोनू सुमन, प्रियंका सक्सेना, इन सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो iClone 8 ओपन होने के बाद सबसे पहला हमारा यूजर इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिख रहा है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो सबसे टॉप में आप देखेंगे कि iClone 8 सॉफ्टवेयर के नाम के साथ यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का नेम भी शो हो रहा है, यानी इसको हम सबसे पहले टाइटल बार बोलते हैं। ये जो हमारा टॉप में है इसको हम यहाँ पे टाइटल बार बोलते हैं। उसके बाद राइट साइड में आएंगे तो राइट टॉप कॉर्नर में हमारा सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स बटन है, जो कि हमारा मिनिमाइज का है, और यहाँ पे रिस्टोर डाउन है, यहाँ पे क्लोज का बटन है। उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे, टाइटल बार से जस्ट नीचे आएंगे तो हमारा मेनू बार होता है, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी हमारे कमांड्स होते हैं ये अलग अलग कैटेगरी में करके मेनू बार में दिए होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं फाइल मेनू को। तो फाइल से रिलेटेड जितने भी कमांड्स होते हैं हमारे मेनू बार में होते हैं, जैसे कि हमारा सेव, न्यू, सेव एज, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट इत्यादि जितने भी हमारे कमांड्स होते हैं हमारे फाइल मेनू में होते हैं। दूसरे मेनू में आने के बाद हमारा एडिट का है। एडिट मेनू जनरली हमारे iClone 8 में 3D क्रिएशन से रिलेटेड जितने भी हमारे कमांड्स होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम एडिट जो है मेनू से एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हमारा अंडो, रेडो, डिलीट ऑल, सिलेक्ट, मूव, रोटेट, एक्सकेल, एलाइजन, मल्टीपल डुप्लीकेट, प्रोजेक्ट सेटिंग, परफॉर्मेंस सेटिंग इत्यादि बहुत सारे ऐसे आपको यहाँ पे कमांड्स आपको देखने को मिलते हैं। कमांड्स यानी इसको हम ऑप्शन भी बोल सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा मेनू है वो हमारा क्रिएट का है। क्रिएट मेन्यू बेसिकली हमारे 3D क्रिएशन से रिलेटेड जितने भी कमांड्स होते हैं वो यहाँ पे दिए गए होते हैं, जैसे कि हमारा कैमरा हो गया, लाइट हो गया, प्रिमिटिव शेप हो गया, लेंस फ्लेयर, बिलबोर्ड, फिजिक्स, पाथ इत्यादि जितने भी हमारे कमांड्स है क्रिएट मेन्यू में आपको दिए गए होते हैं। अगला जो हमारा मेनू है वो हमारा मॉडिफाई का है। मॉडिफाई मेनू जनरली हमारे कैरेक्टर से रिलेटेड मॉडिफिकेशन के बारे में दिया गया है, तो जिसमें हम कैरेक्टर को यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमारा ओपन क्लोज माउथ हो गया, रिग्ड बॉडी सिमुलेशन हो गया, कांस्टेंट मैनेजर हो गया इत्यादि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगला जो मेनू है हमारा एनिमेशन का है। तो एनिमेशन मेनू जनरली हमारे एनिमेशन से रिलेटेड जितने भी कमांड्स होते हैं, चाहे वो कैरेक्टर के लिए हो या फिर प्रूफ्स के लिए हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एनिमेशन वाले जो है मेनू बार में मिलते हैं। कैरेक्टर को वॉइस देना है तो यहाँ से क्रिएट स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग आपको सब मेनू दिए गए होते हैं, रिकॉर्ड वॉइस, टेक्स्ट टू स्पीच, ऑडियो फाइल, एक्युलिप। एनिमेशन देना चाहते हैं तो फेस के लिए अलग है, फेस पुपिट, फेस की, मोशन डायरेक्टर, उसके बाद मोशन लेयर दिया गया है इत्यादि। एनिमेशन से रिलेटेड जितने भी हमारे कमांड्स होते हैं आपको एनिमेशन में मिल जाएंगे। अगले ऑप्शन पे आने के बाद हमारा रेंडर का जो है मेनू दिया गया है। इस मेनू में जो है रेंडर से रिलेटेड सारे कमांड्स दिए गए हैं, जिसमें हम इमेज रेंडर, एक्सपोर्ट ऑडियो कर सकते हैं, बैच रेंडरिंग कर सकते हैं, वीडियो की रेंडरिंग कर सकते हैं। फाइनल आउटपुट लेने के लिए इस ऑप्शन का हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगले मेनू की तरफ चलते हैं। अगला मेनू हमारा व्यू का है। व्यू मेनू जनरली हमारे प्रीव्यू कैमरा से रिलेटेड कमांड्स को यहाँ पे शो करता है, जिसमें हम पैनिंग, जूमिंग, ऑर्बिट, होम, सेंटर, कैमरे की एंगल की व्यू यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो व्यू मेनू में हम जनरली जो है प्रीव्यू कैमरा या फिर जितने भी कैमरेज क्रिएट करते हैं उसकी जो है यहाँ पे पोजीशंस को चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला मेनू है हमारा विंडो मेनू है। तो विंडो मेनू का यूज करके हम विभिन्न प्रकार के जो है अपने iClone सॉफ्टवेयर के लेआउट को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसमें बहुत सारे बहुत प्रकार के टूल्स बार या फिर पैनल्स दिए गए हैं, उसको हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यानी वह अपने iClone 8 के वर्क के लेआउट को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा मेनू है वो हमारा प्लगइन्स का है। तो प्लगइन्स मेनू में हम iClone 8 के लिए जो भी प्लगइन्स को इंस्टॉल किए होते हैं उसकी जो यहाँ पे लिस्ट दी गई होती है, आप यहाँ से डायरेक्ट उस प्लगइन्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है हमारा स्क्रिप्ट का है। तो आप यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी की जो स्क्रिप्ट भी होती है आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं। तो ये जो आपको मेनू दिया गया है इसमें आप जो है थर्ड पार्टी के स्क्रिप्ट को भी लोड कर सकते हैं। अगला जो मेनू है हमारा हेल्प का है।
तो iClone 8 से रिलेटेड जितने भी आपको हेल्प चाहिए, ऑनलाइन मैनुअल भी मिल जाएगा, शॉर्टकट, टेबल लिंक, वीडियो ट्यूटोरियल, प्रोडक्शन डेमो, आपकी जो iClone 8 की जो सॉफ्टवेयर के लाइसेंस है उसकी भी यहाँ पे आपको डिटेल्स दी गई होती है। तो ये जो मेनू बार है, ये मेनू बार टोटली हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी कमांड्स हैं मेनू बार में दिए गए हैं। उसके जस्ट नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे टूल बार नज़र आ रहा है, ये हमारा टूल बार है। टूल बार बेसिकली हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसको क्विक एक्सेस वर्क करने के लिए आपको यहाँ पे दी गई होती है। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे विभिन्न प्रकार की टूल बार दी गई है। तो आप चाहें तो एक टूल बार को यहाँ से जो है मैनेज भी कर सकते हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको जो है आप यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉप में टूल बार दिया गया है। अब हम चलिए समझते हैं डॉकिंग एरियाज़। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जो अपने ज़रूरत के हिसाब से कैसे इसकी लेआउट को हम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे विंडो का जो मेनू है इस पर क्लिक करना है, वर्क स्पेस पे जाएंगे। आपको यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो है यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टैंडर्ड का है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा स्टैंडर्ड लेआउट है, यानी इस लेआउट पे आप वर्क करना चाहते हो स्टैंडर्ड लेआउट को पे ही वर्क कर सकते हैं। आपको बहुत सारे एनिमेशन से, अगर आपको एनिमेशन से रिलेटेड कोई भी वर्क करना है तो ये जो है एनिमेशन से रिलेटेड आप देख सकते हैं, जिसमें हमारा टाइमलाइन है, कर्वेचर है, एनिमेशन लेयर जिसमें हमारा मॉडिफाई सीन इत्यादि का जो है यहाँ पे जो है पैनल्स आपको मिलते हैं। तो ये जो है प्रीसेट्स पहले से दिए गए होते हैं। तो अगर आप मैनुअली भी आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से वर्क करना चाहते हैं iClone 8 में, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं रीसेट लेआउट। तो बेसिकली ये हमारा नॉर्मली हुआ, यह स्टैंडर्ड पे है, लेआउट पर है। तो भी हमारे यहाँ पे टूल बार दिए हुए होते हैं या फिर पैनल्स और मैनेजर्स होते हैं, उन सारों को कैसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए हम बात करते हैं कि अपने ज़रूरत के हिसाब से हम कैसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से टोटली यहाँ से क्लोज करते हैं, सारे यहाँ पे जितने भी पैनल्स दिए गए हैं इन सारी चीज़ों को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। जितने भी टूल बार्स हैं इनको सारी चीज़ों को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जहाँ भी हमारा पॉसिबिलिटी है अपने टूल बार को या फिर पैनल्स को यूज़ करने की, उसकी हम पॉसिबिलिटी को यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम 4 जो जगह पे है यहाँ पे हम अपने टूल बार्स या फिर अपने पैनल्स मैनेजर को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉप में होगा, या दूसरा बटन में होगा, तीसरा हमारा लेफ़्ट में और हमारा चौथा राइट में होगा। तो इन 4 जगहों पे हम अपने ज़रूरत के हिसाब से जो है अपने वर्क स्पेस को सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले विंडो में चलते हैं और टूल बार को समझते हैं। तो जैसे ही अभी देख सकते हैं कि हमारा कोई भी टूल बार यहाँ पर सिलेक्टेड नहीं है, आप शॉर्टकट की मदद Ctrl+Shift+1 2 3 4 का यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट का यहाँ पे टूल बार आ गया। उसी प्रकार हम यहाँ से जितने भी टूल बार्स को है यहाँ पे शो करा सकते हैं। ये जनरल के लिए है, ये देखिए हमारा जनरल का हो गया। अब चाहें तो इसको यहाँ से छोटा भी बड़ा भी कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से जितने भी टूल बार्स हैं तो सारे टूल बार्स को यहाँ पे शो करा सकते हैं। कैमरा का हो गया, तो इसी तरह हम यहाँ पे जो है सारे टूल बार्स को यहाँ पे शो करा लेते हैं। ये देखिए सारे टूल बार्स यहाँ पे हमारे आ गए हैं, यानी जो टॉप एरिया में है, टॉप एरिया में जो भी टूल बार शो कराना है तो आप इन चीज़ों को करा सकते हैं। प्रोजेक्ट को, जनरल का, कैमरा, फिजिक्स, मॉडिफाई टूल, मोशन डायरेक्टर, ग्लोबल इल्यूमिनेशन, इन सारी चीज़ों को है आप यहाँ पे टॉप में यहाँ पे डॉक करा सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो एरिया है हमारा बटन का एरिया होता है। बटन एरिया में आप प्रोजेक्ट, जनरल, कैमरा, फिजिक्स, मॉडिफाई टूल, स्लाइडर टूल, ग्लोबल इल्यूमिनेशन और टाइमलाइन इत्यादि को यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसको हम ड्रैग करते हैं, तो जैसे ही ड्रैग करेंगे ये देखिए हमारा नीचे आ गया, यानी जो भी हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी वर्क हो आप यहाँ पे नीचे भी कर सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, ये हमारा जनरल का है, जनरल को भी आप यहाँ पे डॉक कर सकते हैं। ये टॉप में भी हमारा डॉक होता है और हमारा बटन में भी डॉक होता है। इन 2 चीज़ों को हम यहाँ पे कर सकते हैं, टॉप में भी और यहाँ पे बटन में भी। उसके बाद यहाँ पे जो बटन एरिया में है मॉडिफाई टूल, स्लाइडर टूल, ठीक है, यानी मॉडिफाई टूल, यहाँ से चलते हैं। अभी यहाँ पे जो मॉडिफाई टूल है, स्लाइडर टूल है, तो फिलहाल मॉडिफाई टूल इसको भी स्लाइड कर सकते हैं। इन सारे टूल्स को हम यहाँ पे जो है नीचे में डॉक कर सकते हैं। ये देखिए अपने ज़रूरत के हिसाब से हम इस लेआउट को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, इसको हम बना सकते हैं। ये 2 रो में भी हो सकता है। ये देखिए ये हमारा 2 रो में हो गया, ये एक पहला रो और हमारा दूसरा रो। तो बटन ए और टॉप में जो है इन 2 चीज़ों को हम यहाँ पे कर सकते हैं, डॉकिंग कर सकते हैं। जितने भी टूल बार्स हैं
ये बॉटम में भी हो सकते हैं और जो है टॉप में भी हो सकते हैं। और जो हमारा टाइमलाइन है, टाइमलाइन भी हमारा बॉटम में हो सकता है। अगर हमारा टाइमलाइन बॉटम में होता है, ये देखिए, तो ये देखिए नीचे जो है हमारा जो है प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे टूल बार है वो भी डॉक हो गया, या टाइमलाइन भी हो गया। टाइमलाइन को आप चाहें तो ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है, ये हमारा ऊपर में नहीं होता है। ऊपर में जब भी होगा तो हमारा डॉकिंग होगा। ये जो टूल बार्स देख रहे हैं ये हमारे टोटल यहाँ पे टूल बार्स होंगे, और ये जो बॉटम में भी हो सकते हैं। लेकिन जो टाइमलाइन है ये हमारा नीचे ही हमारा डॉक होता है। आप चाहें तो लेफ़्ट और राइट में इसको यहाँ पे डॉक नहीं कर सकते हैं, ये हमारा बॉटम में भी होता है। तो सबसे पहले जितने भी हमारे टूल बार्स है उनको यहाँ पे हाइड कर लेते हैं। अब बात करते हैं जो लेफ़्ट और राइट में हमारे कौन कौन से जो है यहाँ पे डॉकिंग हो सकते हैं। अब चलते हैं वर्कर्स में। जितने भी हमारे यहाँ पे देख सकते हैं मैनेजर होते हैं, जो कि हमारा कंटेंट मैनेजर है, सीन मैनेजर है, मॉडिफाई, विजुअल, इन सारी चीज़ों के हैं आप लेफ़्ट में या फिर राइट में कर सकते हैं। राइट में भी कर सकते हैं और लेफ़्ट में भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से सीन मैनेजर है, ये जो है यहाँ पे लेफ़्ट में और राइट में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमको यहाँ पे जैसे ही इसको ड्रैग करेंगे आपको ब्लू वाले एरिया दिखाई देगा, तो ये जो है टॉप में और बॉटम में भी आप इसको यहाँ पे डॉकिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो एक साथ इसको मर्ज कर सकते हैं, जो कि हमारा अलग से यहाँ पे जो है पैनल्स बनते हैं। ये अलग अलग टैब बन गए हैं, सीन के लिए अलग है, कंटेंट के लिए अलग है। तो जो भी हमारे यहाँ पे जो मैनेजर दिए हुए हैं, ये हमारा कर्व एडिटर है, इसको भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारा बॉटम में होता है, ये राइट में भी होगा और हमारा लेफ़्ट में होगा। लेफ़्ट में भी हो जाता है, राइट में भी होता है। तो आपको यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे कि कौन कौन से ऐसे हमारे ऑप्शन हैं जो कि हमारे लेफ़्ट में होते हैं और राइट में होते हैं और टॉप में होते हैं और लेफ्ट बॉटम में होते हैं। तो ये जो है हमारा टोटल यूज़र इंटरफेस है। आप चाहें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी प्रकार को आप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अन्य लोग के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।